सिर्फ एक मिनट। कभी आपने सोचा कि लोग दूसरों को इतनी आसानी से कैसे धोखा दे लेते हैं? मसला ये नहीं है। मसला दरअसल ये है कि लोग कितनी आसानी से धोखा खा लेते हैं। जब कोई आदमी धोखा खाना चाहे तो उसे तो कोई भी धोखा दे सकता है। ये धोखा देने वाले का कमाल नहीं है, बल्कि ये धोखा खाने वाले की नाअहली है कि वो इतनी आसानी से धोखा खा लेता है। कुछ मोटी-मोटी वजूहात हैं, मसलन एक लालच है जो कि आदमी को धोखा खाने मजबूर करती है। कोई चीज़ मुफ़्त मिल रही है, कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है। बाज़ औक़ात हमारे अपने जो एक तासुबात होते हैं और हमारी अपनी जो आँख बंद करके एतमाद होता है, इससे भी हम धोखा खा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाज़ औक़ात हम जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कि सब क्या कर रहे हैं वही सही होगा, अपनी अक़ल से नहीं सोचते हैं। हम चूँकि अपनी अक़ल से नहीं सोचते हैं, अपनी आँखों से नहीं देखते हैं, दूसरों की आँखों से देखते हैं, दूसरों के कानों से सुनते हैं, लिहाज़ा हमें धोखा देना बहुत आसान है। एक बुज़ुर्गों की हिकायत है कि किसी जंगल में एक शेर था, काफ़ी अरसा उसने हुक्मरानी की बड़ी शान और शौकत के साथ। और जब वो जवान था और शिकार मारता था तो उसके गिर्द खुशामदियों का बड़ा हुजूम भी होता था। लेकिन रफ्ता-रफ्ता वो बूढ़ा होता चला गया और शिकार की हिम्मत न रही। तो वो जो मुसाहिबीन थे वो भी एक-एक करके रुखसत हुए और एक वाहिद लोमड़ी थी जिसको आसरा था कि कभी तो ये शिकार मारेगा, कुछ बचा-खुचा पहले की तरह मिल जाएगा। तो उसने हिम्मत दिलाई कि ज़रा निकलिए शिकार को, कोई थोड़ा-सा हाथ-पैर खुलेगा आपका। लेकिन शेर ने कहा कि अब मेरे अंदर ताकत बिल्कुल नहीं है और मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, बड़े-बड़े हकीमों का इलाज कराया, लेकिन ये बुढ़ापे की बीमारी ऐसी है कि मैं अब चाहूँ भी तो शिकार मारना दूर की बात है, मैं जा नहीं सकता। लोमड़ी ने कहा कि सरकार कोई तो इसका इलाज होगा। तो शेर ने बताया कि हाँ, मुझे कुछ हकीमों ने मशवरा दिया है कि अगर मैं गधे का जो ताज़ा मरा हो मगज़ खा लूँ और इसी तरीके से उसके कान के नीचे का जो नर्म गोश्त का हिस्सा होता है वो खा लूँ, तो फिर मेरे अंदर सारी तवानाइयाँ पलट के आ जाएँगी और मैं पहले की तरह चाक़-ओ-चौबंद हो जाऊँगा। लोमड़ी ने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं है। चलें मैं आपको दिखाती हूँ। उसने कहा जाऊँ किधर, मैं तो हिल नहीं सकता उधर से। कहने लगे सरकार आप यहाँ पे आराम कीजिए, मैं आपके लिए गधे का इंतज़ाम करती हूँ और आप ये कीजिएगा उसका मग़ज़ भी खाइएगा और उसके कान के नीचे जो आप बता रहे हैं नरम सा गोश्त का टुकड़ा वो भी खाइएगा, आप ठीक हो जाएँगे। फिर वो चली गई इत्तेफ़ाक से कहीं दूर एक तालाब के किनारे एक मरियल सा गधा उसने देखा और उसने पूछा ये क्या हाल बना रखी है तुमने? तो उसने भी रुखड़ा रोया कि जब तक मेरे हाथ-पाँव चलते थे, मुझसे हर किस्म का काम लिया जाता था और मैं सब मेहनत मज़दूरी करता था। अब जब बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे ला के यहाँ छोड़ दिया है। ना इधर कुछ खाने को है, ना पीने को है, जान का धड़का अलग है। लोमड़ी ने कहा, "ये तो मसला ही कोई नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके चलती हूँ जहाँ बिल्कुल हर तरफ सरसब्ज़ चरागाह है, मीठा इतना पानी है, ठंडी इतनी हवाएँ हैं, कोई वहाँ पे है नहीं। मैं पहले भी तुम्हारी तरह के गधे को लेके गई थी। अब तुम चल के सिर्फ़ एक बार देख लो उसको, वो अब कितना मोटा-ताज़ा हो गया और कितना खुश-व-ख़ुर्म रहता है।" गधा उसकी बातों में आ गया और वो घुमा-फिरा के उसको ले गई वहाँ पे शेर के पास। शेर की भी बाछियाँ खिल गई जैसे ही गधा करीब आया और उसे झपट्टा जो मारने की कोशिश की, तो गधा लाख मरेल से ही जान बचानी थी, किसी सूरत से वो शेर के पंजे से निकल के भागा और ज़ख्मी हालत में वहाँ से फरार हो गया। लोमड़ी ने शेर से कहा कि सरकार थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेती, इतनी उजलत किस बात की थी? आपने इतनी तेज़ी दिखाई कि वो निकल गया। अच्छा ठहरिए मैं दोबारा फिर कोई बंदोबस्त करती हूँ आपके लिए। कुछ दिन बाद लोमड़ी फिर गई उसी गधे के पास। गधा उसके साथ नाराज़ कि तूने तो मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो तो शुक्र है कि मैं वहाँ से निकल के आ गया। तो लोमड़ी बड़े ज़ोर से हँसी, कहने लगी भाई वो शेर नहीं था, अगर शेर होता तो आप कभी बच के ना आने पाते। वो वहाँ पे एक तिलिस्म क्रिएट किया गया है ताकि अगर कोई इस किस्म की कोई चीज़ आ भी जाए, तो डर के देख के भाग जाए। वो एक तिलिस्म था जो आप फ़रेब नज़र का शिकार हो गए, वो कोई शेर-वेर नहीं था। आप मेरे साथ चलें, मुझे देखें और अगर फिर भी आपको कोई शक-शुबा रह जाए तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। उधर से लोमड़ी शेर को बता के आ चुकी थी कि सरकार तैयार रहिए लेकिन खुदा का वास्ता इस दफ़ा ज़रा झपटने में जल्दी मत कीजिएगा। जब तक मैं इशारा न करूँ उस वक़्त तक आप कुछ न कीजिएगा। लोमड़ी फिर उस गधे को लेके पहुंची। गधा डरता 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 शेर के पास पहुंचा, लेकिन शेर आराम से आंखें बंद किए बेहिस्सू हरकत पड़ा रहा। लोमड़ी ने जाके शेर के बदन के ऊपर हाथ वाथ फेरा, उसके करीब घूमी फिरी और कहा कि देखो मैंने कहा था ना कि तिलिस्म में सारा के सारा ये सिर्फ इस चरागाह को बरकरार रखने के लिए कि बाहर के जानवर ना आए, ये तिलिस्म क्रिएट किया था, ये शेर नहीं है, ये एक तिलिस्म है। गधे ने फिर टिका के वहाँ पे जितना भी खा
पी सकता था, खाया पिया, पानी पिया, खूब घास वास खाई इसने, और वहीं लेट के खर्राटे लेके सोने लग गया। लौड़ी ने इशारा किया कि सरकार अब चलिए, आप, आपका शिकार तैयार है। तो फिर शेर गया और उसने वहीं इसको दबोचा, उसकी शहरक को उसने चबा डाला अच्छी तरीके से, और गधा वहीं पे मर गया, खून फैल गया। तो फिर लोमड़ी ने मशवरा दिया कि जल्दी ना करें सरकार, पहले जाके आप अच्छी तरह से मुंह हाथ धो के फ्रेश होके आ जाएं, उसके बाद ये गधा तो आप ही के लिए है ना, ये कहाँ जाएगा। शेर चला गया, और जब मुंह हाथ धो के आया तो उतनी देर में लोमड़ी ने गधे का सर खोल के मगज निकाल के भी खा लिया था, और कान का हिस्सा उसे चबा के अलग किया, और उसके नीचे जो भी गोश्त मिला था वो भी खा लिया। बादशाह आया, पहले तो उसे खुशी खुशी कुछ गधे के चीर फाड़ की, फिर अचानक उसे एहसास हुआ, कहेंगे भाई जो असल इलाज था मेरा वो तो मुझे इसमें नज़र ही नहीं आ रहा है। हकीम ने मुझे बताया था कि गधे का मगज़ खाना है और कान के नीचे के जो गोश्त का टुकड़ा नरम खाना है, वही दोनों चीज़ में कम है। लोमड़ी बोली, सरकार मैंने तो ये एहतमाम किया था कि जब आप आएँ तो मैं आपको ताज़ा ताज़ा पेश करूँ, तो आपकी गैर मौजूदगी में मैंने इसका फिर सर खोल के मगज़ निकालने की कोशिश की, और कान के पीछे के हिस्से से वो नरम गोश्त निकालने की कोशिश की, जिसके अंदर सारी जवानी, सारी ताकत, सब चीज़ की दवा थी कि आपको पेश करूँ। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस गधे के जब मैंने सर खोला तो उसमें दिमाग तो था ही नहीं, और इसी तरीके से जब मैंने इसके कान खोले तो उसके नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका कि आपने ज़िक्र किया था। अगर होती तो मैं आपको पेश करती। शेर बड़ा गज़बनाक हुआ और कहने लगा, तुम मुझे क्या बेवकूफ़ बना रही हो? गधे के दिमाग नहीं था, गधे का कान नहीं था। लोमड़ी बोली, सोचकार सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन बाद में मुझे ख़्याल ही आया कि अगर इस गधे का दिमाग होता तो एक दफ़ा आपसे बच निकलने के बावजूद ये दोबारा क्यों अपनी कत्लगाह में आ गया। और अगर इस गधे के कान होते तो जब ये खुद आपसे पिट चुका था, बच चुका था, तो उसके बाद इसने दोबारा मेरी कहानी क्यों सुनी आखिर। ये साबित करती है चीज़ कि न तो इसके कान थे, ना इसका दिमाग था। हम भी अपनी ज़िंदगी में नज़र डालें तो बाद लोगों को जिनको हम अपना दोस्त समझते हैं बहुत ज़्यादा, और बाद जो लोग जिनके बारे में हम खामखा तासुब में मुब्तला होते हैं कि शायद ये हमारी दुश्मनी में लगे हुए हैं, ये वो चीज़ें हैं जिससे हम सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। हमारे कान तो होते हैं लेकिन हम हकीकत की बात नहीं सुन सकते हैं, हमारे दिमाग तो होते हैं लेकिन हम हकीकत के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो धोखा कोई हमें दे नहीं सकता है, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से धोखा हम खुद खा जाते हैं। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।